अगर तो काम की चीज सुननी है कि वार में क्या करना चाहिए, किस कंट्री की वार होगी तो गोल्ड को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। वार में क्या होता है, एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी, ये दो कंट्रीज है, कोई भी हो सकती है, ए बी और बी बी। एक वो है कि जिनके पास गोल्ड है, गोल्ड के अंदर मेजॉरिटी स्टेक्स कौन होल्ड करता है, नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 इसराइल। इन तीनों में देखो तो ये दो जो है ना ये एक ही है, इसराइल भी और अमेरिका भी, ये दोनों एक ही है। ये जो चाइना है ना ये बीच में जबरदस्ती घुसा हुआ है और सही घुसा हुआ है। अब फर्ज करो ए कंट्री क्या है, रशिया है, और बी कंट्री क्या है, यूक्रेन है। दोनों में जंग छिड़ जाती है। जंग छिड़ेगी, रशिया आपको पता है इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, रशिया क्या करेगा, इसकी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बंद होंगी, इसके बैंक अकाउंट भी सीज होंगे, इसकी एक्सपोर्ट भी बंद होगी, इसकी इकोनॉमी डाउन आना शुरू हो जाएगी। जिसकी जेब में पैसा वो सबसे बड़ा डरपोक। रशिया क्या करेगा, रशिया क्या करेगा, गोल्ड को बाय करेगा। गोल्ड को क्या करेगा, बाय करेगा। अब गोल्ड को क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए गोल्ड को। बट अदर एंड के ऊपर यूक्रेन के पास तो है ही नहीं कुछ कि यूक्रेन गोल्ड बाय करे। अदर एंड के ऊपर जो कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं वो कौन सी हैं, इसराइल और अमेरिका। रशिया गोल्ड बाय करेगा तो 2 साल 3 साल जो जंग रहेगी, और अगर गोल्ड बुलिश हो जाता है तो जितना फायदा जंग के अंदर वैसे नहीं होना था अपनी इकोनॉमी को बुलिश करके, उतना फायदा तो उसको गोल्ड बाय करके हो गया। तो जब ये गोल्ड बाय करेगा तो अमेरिका इसराइल गोल्ड को सेल करना शुरू कर देंगे और गोल्ड आपका बेरिश होगा, बुलिश नहीं होगा। रशिया की जगह पे कोई और कंट्री आ जाती है, चाइना की वार हो जाती है, चाइना वर्सेस ईरान, हैवीली बेरिश होगा कि आपकी एक कंट्री क्या होगी वार के अंदर इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी, ठीक है, और दूसरी कंट्री अगर आपकी वार के अंदर इकोनॉमिकली क्या है, वीक है। बी कंट्री आपकी इकोनॉमिकली क्या है, वीक है। ठीक हो गया। तो जो कंट्री आपकी इकोनॉमिकली वीक होगी ना और उसकी साइड के ऊपर ये खड़े हुए हैं, ये दो मुल्क खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपका गोल्ड बेरिश होगा। क्यों बेरिश होगा, क्योंकि ये जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है ना और इसको ये थ्रेट है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो ये गोल्ड बाय करेगा और ये दोनों इसको यहाँ से भागने का मौका नहीं देंगे, ठीक है। इसी के अगेंस्ट के अंदर अगर इसराइल की और फलस्तीन की वार हो जाती है, 1800 के लेवल के ऊपर होती है, तो गोल्ड क्या करेगा, आपका बुलिश जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसराइल को पता है कि अगर फलस्तीन की हिमायत के अंदर ईरान कूद पड़ा या कोई और 2-4 मुस्लिम मुल्क कूद पड़े तो ये लोग मेरी इकोनॉमी को हर्ट कर सकते हैं, आई शुड बाय द गोल्ड। अगर चाइना और ईरान की वार हो जाती है, इन दोनों ने एक दूसरे की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा गंदा हर्ट करना है। अब क्या होगा, ये दोनों भागेंगे सेफ साइड पे। सेफ साइड क्या है, गोल्ड है, कि यार यहाँ से हमें रास्ता मिल जाए। अब इधर क्या होगा, इधर यही होगा कि भाई ये गोल्ड की तरफ भागेंगे और अमेरिका क्या करेगा और बाकी क्या करेंगे, इसको नीचे डुबोएंगे कि तुम यहाँ से भी नहीं निकल पाओगे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहो, यहाँ से भी निकल पाओगे। हमेशा जब भी वार होती है दो कंट्रीज में देखा करें कि अमेरिकन फेवरेट कौन सा है, ठीक है। जो अमेरिकन फेवरेट है अमेरिका ने उसको सपोर्ट देनी है। अगर इसराइल की वार हुई है तो अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट देनी है, आपका गोल्ड बुलिश होगा। अगर रशिया की वार हुई है तो रशिया की वार के अंदर गोल्ड आपका गिरा है। इसी तरीके से अगर चाइना और जापान की वार हो जाती है, मेरे ख्याल से गोल्ड को बुलिश होना चाहिए। क्यों, ये मेरा अपना एक प्रश्न वो है कि इसको बुलिश क्यों होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का और जापान का ज़्यादा ईंट कुत्ते का वैर है एज कम्पेयर टू द चाइना। तो फिर भी गोल्ड जो है वो बुलिश हो सकता है, क्योंकि जापान अपने आप को सेव करने के लिए जाएगा गोल्ड की तरफ और जापान को डाउन करने के लिए जाएगी ये कंट्री। This is the future.